राधे राधे भक्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल की आलोक में। जो खरमास जिसको मलमास भी कहते हैं 15 या फिर 16 दिसंबर को शुरू हो रहा है, इसको लेके कन्फ्यूजन है। तो आइए आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि कब से प्रारंभ और कब से समापन हो रहा है इसका, और इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हिंदू धर्म में खरमास जिसको मलमास कहते हैं ऐसा समय माना जाता है जब लगभग 1 महीने तक सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। और जो 2025 का आखिरी महीना जो दिसंबर में, इसमें संक्रांति भी आती है। तो संक्रांति के साथ ही जो लोगों के मन में यह सवाल उठने लगता है खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर को होगी या फिर 16 दिसंबर को। अगर आपके मन में यही उलझन है तो यहाँ पंचांग और ज्योतिषीय गणना के आधार पे हम आपकी ये कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं। खरमास 2025 कब से हो रहा है शुरू? पंचांग और ज्योतिषी गणना के अनुसार जो 2025 में खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से होगी। खरमास शुरू होने की तिथि 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को होगी और इसका समापन 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार मकर संक्रांति के दिन होगा। इसकी अवधि जो लगभग 30 दिन की होगी। खरमास की जो शुरुआत होती है धनु संक्रांति के साथ होगी। इस दिन सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकल के अपने मित्र ग्रह बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते खरमास शुरू हो जाएगा। वही खरमास का समापन 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन होगा, जब सूर्यदेव धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही एक बार फिर विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों की रौनक लौट आएगी। खरमास को अशुभ क्यों माना जाता है? मान्यता के अनुसार खरमास का समय ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि के लिए शुभ नहीं माना जाता। इसके पीछे मुख्य ज्योतिषी कारण है। तो सूर्य का धनु राशि में गोचर, सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते तो उस काल को खरमास कहा जाता है। गुरु का प्रभाव कमजोर होना, ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को शुभ कार्यों का कारक माना जाता है। जब सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य के तेज के कारण गुरु का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। इस कारण मांगलिक कार्यों में शुभ फल की कमी मानी जाती है। सूर्य की धीमी गति, इस दौरान सूर्य की चाल भी धीमी हो जाती है, जिसे मलमास भी कहा जाता है। नए कार्यों या बड़े आयोजनों को शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं माना जाता। खरमास में कौन से कार्य वर्जित होते हैं? सबसे पहले विवाह और सगाई। शादी, विवाह और सगाई जैसे समारोह को पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। नंबर 2, गृह प्रवेश। नए घर में प्रवेश या किसी भी नए निर्माण कार्य की शुरुआत करना निषेध माना जाता है इस मास में। और नंबर 3 है मुंडन और कर्णवेद। बच्चों के मुंडन संस्कार या कान छेदन जैसे संस्कार नहीं करने चाहिए। नंबर 4 है नया व्यापार या नौकरी। किसी भी बड़े नए व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत करना इस मास में वर्जित होता है। नंबर 5 है जनेऊ संस्कार, जिसको उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार भी इस दौरान नहीं किया जाता। और नंबर 6 तामसिक भोजन। इस मास में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं किया जाता। अब ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि खरमास में कौन से कार्य करने निषेध है, वर्जित है, जिसकी मनाही होती है। मैं आपको बता दी कि इस मास में आपको क्या करना शुभ फल देता है। जो खरमास का समय धार्मिक और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आप इस अवधि में ये कार्य कर सकते हैं जो आपको शुभ फल देंगे। नंबर 1 है पूजा पाठ। भगवान सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बहुत फलदायी होता है। नंबर 2 दान, गरीबों और जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3 है तीर्थ यात्रा। पवित्र नदियों में स्नान और तीर्थ यात्रा करना इस दौरान बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता है। नंबर 4 है मंत्र जाप। ध्यान, जप और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना इस मास में बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 5 है पवित्र ग्रंथों का पाठ, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। नंबर 6 है ब्राह्मण सेवा। ब्राह्मणों, गुरुओं और गांव की सेवा और उन्हें भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये थी खरमास के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको दे दी। तो आपको मलमास में जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई ये कार्य नहीं करने, और ये भी बता दिया कि क्या कार्य करने शुभ माने जाते, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।